नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, लोकतंत्र देवाचा न्याय काय असतो। आम्ही जनतेला जनार्दन हूँ, जनता जनार्दन यही भगवान है, यही लोकतंत्र का भगवान है, सब कुछ है। अगर आपने भगवान के सामने जो चोरी की है कुछ सीटों की, लगभग 30 से ज़्यादा ऊपर सीटें ऐसी है जहां बीजेपी हार गई है। डरा धमका कर इलेक्शन ऑफिसर को आपने उस पर विजय प्राप्त किया, तो कोर्ट में मामला जाएगा। तो बीजेपी पूरी तरह से हार गई है। मोदी जी हार गए हैं, अमित शाह हार गए हैं, वाराणसी में नरेंद्र मोदी हार गए हैं, और भगवान सब देख रहा है। आप अयोध्या हारे, आप चित्रकूट हारे, आप प्रभु श्री राम की भूमि नासिक में हरे, आप रामेश्वरम में हरे, आप रामटेक में हरे। जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम का वास्तव्य रहा वो सभी पवित्र भूमि पर अहंकार का पराभव हुआ है। रावण अहंकारी था, इसलिए प्रभु श्री राम ने रावण का पराभव किया, उनका वध किया। आज वही अहंकार राम के नाम पर चल रहा था, जनता ने अहंकार को रोक दिया है, पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ है। वो काम आरएसएस को करना पड़ेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा, हमें एनसीपी लोकसभा चुनाव के लिए 48 सीटों में से केवल 4 सीट दी गई है। उन 4 सीटों में से 2 हमसे छीन ली गई, इसलिए इन 2 सीटों रायगढ़ और बारामती में से हमने 1 सीट जीती। अब कोई यह कैसे कह सकता है कि हमने 48 सीटों पर चुनाव लड़ा, हमें केवल 2 सीटें मिली। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में भी हारी। किसी ने नहीं सोचा था कि भाजपा को उत्तर प्रदेश में इतनी कम सीटें मिलेगी, इसलिए अजित पवार गुट को दोष देना सही नहीं है। और जब से नतीजे आए हैं चुनाव के, संघ काफी आरएसएस काफी आलोचना कर रहा है बीजेपी का, और इनफैक्ट एनसीपी के बारे में भी उन्होंने कमेंट किया है कि एनसीपी को इसमें लेना कोई जरूरत नहीं थी, इससे उनका बीजेपी का कैडर नाराज हो गया है। कैसे देखते हैं आप संघ जो टिप्पणियां कर रहा है? देखिए, अब उनका नाराज होना वो स्वाभाविक है, क्योंकि जब जैसे मैं विश्लेषण करता हूं कि ये क्यों हुआ, वैसे वो भी कर रहे हैं। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई 48 सीटों में हमको कितनी सीटें दी गई? 4, और 4 में जो है 2 सीट जो है वो तो जो शिरूर जो है वो शिंदे साहब का आदमी उधर के, और वो बाकी दूसरा क्या है वो परभनी, वो भी उन्होंने कहा कि एक धनगर समाज को देना चाहिए, जानकर को। तो हमारे पहले में आए 2 सीट, एक रायगढ़, दूसरी बारामती। एक जगह हम जीत गए, एक जगह हम हार गए। अब उससे कैसे आप बोल सकते हैं कि 48 सीटों पर परिणाम हुआ? हमको तो 2 ही सीट मिले सही मायने में लड़ने के लिए। दूसरी बात, ये मानता हूं कि थोड़ी सी जो है पीछे हट हुई है, मगर ये देश में दूसरे राज्यों में भी तो ये हुआ है। जैसे यूपी, कोई भी बोल नहीं रहा था कि ऐसा यूपी में इतने पीछे बीजेपी आएगी, मगर आ गई। तो उसके कारण जो है ये सिर्फ अजीत पवार गट ये है, ये कहना मैं वाजिब नहीं समझता।